वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इलोंगेशन। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन प्रोसेस। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। बच्चों, जब हम यूकैरियोटिक का जो ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन पढ़ते हैं, इसके अंदर जो आरएनए है उसके प्रोसेसिंग इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स वो क्या क्या होते हैं? जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ने एमआरएनए को बनाया, फिर उसके बाद 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग जैसे इवेंट होते हैं, ताकि एमआरएनए को हम सिंथेसिस करवा सकते। तो इलोंगेशन के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं? जो सबसे फर्स्ट इवेंट है आरएनए प्रोसेसिंग का 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग, क्योंकि बच्चों जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर चलता रहता है, और जैसे ही जो एमआरएनए है न्यूक्लियस से बाहर आएगा ट्रांसलेशन करवाने के लिए, तो कहीं वो एंडोन्यूक्लियस इसको डिग्रेड ना कर दे, इसलिए 5 प्राइम कैपिंग होती है कि 5 प्राइम एंड से कोई न्यूक्लियोटाइड कट ना हो पाए, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस, जो 5 प्राइम एंड से कट कर सकते हैं। इसलिए हम एमआरएनए के 5 प्राइम एंड को कैप कर देते हैं ताकि वो डिग्रेड ना हो। दूसरा है बच्चों 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन। 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन, जो एमआरएनए का 3 प्राइम एंड है वहां पे हम एडेनिन एडेनिन जोड़ देते हैं, उस एंड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जेनिक सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम ना। इसके बाद जैसे कि हमने बताया था कि जो एमआरएनए है वो पूरा कंप्लीट जेनिक पोर्शन नहीं है, उसके बीच में एक्सोन इंट्रोन्स प्रेजेंट होते हैं जो जेनिक पोर्शन नहीं है। हमें उसको क्लीव करवाने के लिए स्प्लाइसिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद वो एमआरएनए कैसा हो जाता है? मैच्योर एमआरएनए हो जाता है, और जिसके अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस एमआरएनए को हम बच्चों बोलेंगे एचएनआरएनए, एमआरएनए हेट्रोजीनस एमआरएनए। स्प्लाइसिंग। तो ट्रांसक्रिप्शन के इलोंगेशन के अंदर बच्चों हमें इन 3 इवेंट्स को पढ़ना है। आरएनए प्रोसेसिंग को डिस्कस करना है, कैपिंग कैसे होती है, पॉलीएडिनाइलेशन कैसे होता है, और स्प्लाइसिंग कैसे होती है। तो बच्चों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैपिंग। 3 प्राइम कैपिंग कैसे होती है और ये किसके द्वारा होती है? ये है बच्चों जैसे डीएनए, और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है। फोर्टी न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की रफ्तार से बेचारा जोड़ता रहता है। ये जैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल है, 5 प्राइम से 3 प्राइम ये टेम्पलेट प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज है जो एमआरएनए की सिंथेसिस करवा रहा है। ये क्या है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज। और इस आरएनए पॉलीमरेज पे एक सीटीडी टेल प्रेजेंट है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के जो फैक्टर है वो रिमूव हो गए हैं वहां से। सर ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के फैक्टर कौन कौन से थे सर, क्या आपको याद है?
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 डी, उसके बाद आया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, उसके बाद आया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी एंड एफ। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर इन्वॉल्व थे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के अंदर। फिर ई और एच, ई रिक्रूट करता है एच को जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। अब बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के फैक्टर रिमूव होने के बाद यहाँ पे एक आता है प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर पी। इनिशिएशन के बाद क्या आएगा बच्चों, जो इस पे बाइंड करता है, इसका नाम है प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। ये है, ये एक बच्चों काइनेज है जो कैपिंग करवाता है, पोली कैपिंग स्प्लाइसिंग के फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। अब बच्चों ये जो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी है, इसका क्या काम, डिस्कस करते हैं। इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन के अंदर ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी आया। और बच्चों जो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी है, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी, ये एक काइनेज है। काइनेज का मतलब क्या है, ये टारगेट प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। सर वो टारगेट प्रोटीन कौन कौन से हैं, एंजाइम कौन कौन से हैं जहां पे ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा। यस बच्चों, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले तो ये 3 प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। टेट SF1 जो क्या करवाता है, स्प्लाइसिंग करवाता है। टेट SF1, टेट SF1 एक प्रोटीन है जिसका रोल है बच्चों स्प्लाइसिंग के अंदर, और इस पे क्या जोड़ता है, ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है। ये क्या करता है बच्चों, स्प्लाइसिंग। दूसरा है बच्चों HSPT, HSPTS, इसको भी फॉस्फोराइलेट करता है, और इसका मेन काम क्या है बच्चों, कैपिंग। और लास्ट में बच्चों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, ये क्या करवाता है, ये करवाता है हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर पढ़ा था, जो GRE प्रोटीन्स है हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग करवाते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द mRNA, ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S है, वो क्या करवाता है बच्चों, हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म। और एक और काम है बच्चा इसको, ये RNA पॉलीमरेज को स्टॉप करने से रोकता है। इट डू नॉट अलाउ टू स्टॉप RNA पॉलीमरेज। ये है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी। इसने बच्चों क्या कराया, काइनेज प्रोटीन है, इसने फॉस्फोराइलेट करवाया टेट SF1 को, HSPT को, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, ये इनको एक्टिवेट किया और इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HSPT कैपिंग कैसे करता है, 5 प्राइम कैपिंग, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म, टेट SF1 स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं, किन किन प्रोटीन्स को ये रिक्रूट करते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो ऐसा है बच्चों। इसके बाद जो HSPT है, इसको हम डिस्कस करते हैं 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग कैसे होती है, मैंने बताया कि 5 प्राइम कैपिंग करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि mRNA है उसका 5 प्राइम एंड फ्री है, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो जो साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस है वो उसको डिग्रेड कर सकते हैं, इसलिए हमें उस 5 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करके रखना है। समझ में आ गया, 5 प्राइम कैपिंग। इसके अंदर क्या है, ये DNA है, ट्रांसक्रिप्शन बबल है,
यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, 5 प्राइम एंड यहाँ से रिमूव। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अपना काम करता रहता है चुपचाप। ये है आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे अपना काम कर रहा है। ये है एमआरएनए यहाँ से रिमूव हुआ है जिसका 5 प्राइम एंड अभी फ्री है, और ये प्रमोटर सीक्वेंसेस है। यहाँ पे सीटीडी टेल है ग्रीन कलर की। सीटीडी टेल का क्या मतलब है साहब? सीटीडी टेल बच्चों मैंने आपसे बताया था कि YSPTSPS, ये इस पे 7 न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट है, टायरोसिन, सीरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सीरिन, प्लोरिन, सीरिन। और इसका जो 5 का जो सीरिन है, 1 2 3 4 5 सीरिन फॉस्फोराइलेटेड है। ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। और जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे चल रहा है बच्चों? अभी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन कहाँ होगा? वो होगा बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलता है बच्चों? न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के। और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन चलेगा साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन क्या है? एमआरएनए से हमें प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवानी है, तो ट्रांसलेशन कहाँ चलेगा बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जैसे ही ये एमआरएनए है साइटोप्लाज्म में जाएगा तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। और बच्चों यहाँ पे ये फ्री 5 प्राइम फ्री पे यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ट्राइफॉस्फेट। तो एंडोन्यूक्लियस आएंगे, वो इस 5 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को इजीली कट कर सकते हैं। इसलिए हमें 5 प्राइम एंड की कैपिंग करनी बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों इस 5 प्राइम एंड को कैप करना। कैसा होगा? ये देखो, ये 5 प्राइम एंड है, इसकी हमें क्या करनी है? कैपिंग। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है, जूम करके देखते हैं। ये एमआरएनए है, 5 प्राइम एंड पे यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों? एमआरएनए। फॉर एग्जांपल ये 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे एडेनिन सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और एडेनिन के 3 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। क्या क्या है? जैसे एडेनिन से 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फेट, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। और ये इनकी जो 5 प्राइम कैपिंग कौन करवाएगा? 5 प्राइम कैपिंग करवाएगा बच्चों SSPT, जो अभी हमने डिस्कस किया था। उसको कौन फॉस्फोराइलेट करवाएगा? उसको फॉस्फोराइलेट करवाएगा बच्चों प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर 2B। तो यहाँ पे किसका, इसका जो 5 प्राइम कैपिंग है वो कौन करवाएगा बच्चों? 5 प्राइम कैपिंग ये होगी बच्चों HSPTS। ये रिक्रूट करता है या ये इनिशिएट करता है कैपिंग को, जिसके अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोटीन आरएनए ट्राइफॉस्फेट, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। दूसरा है बच्चों जीएमपी ट्रांसफरेज, जीएमपी ट्रांसफरेज। तीसरा है बच्चों मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज।
ये 3 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं 5 प्राइम कैपिंग करवाने के लिए। आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, जीएमपी ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज। ये सबसे पहले आता है बच्चों आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। वो क्या करता है, वो जो ये 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उसके एक गामा फॉस्फेट से बातचीत करेगा और उसको बहला फुसला के ले जाएगा। उसका बस इतना ही काम है कि मैं फॉस्फेटेज से बात करूं और वहां पे उनको अलग अलग कर दूं। तो जैसे ये है जो फर्स्ट प्रोटीन है, फर्स्ट प्रोटीन कौन आता है बच्चों, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज ये क्या करता है, ये करता है बच्चों एक जो इनका अल्फा बीटा और गामा फॉस्फेट है उसको वहां से रिमूव कर देता है। गामा फॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट है और वो कौन सा है, गामा फॉस्फेट, वो यहां से रिमूव हो गया। ये गामा फॉस्फेट। अब जो आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज है वो यहां से रिमूव हो जाता है और इसके बाद आता है जीएमपी ट्राइफॉस्फेटेज। ये एमआरएनए है, यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। और सेकंड जो प्रोटीन या एंजाइम, सेकंड एंजाइम आता है वो है बच्चों जीएमपी ट्राइफॉस्फेटेज। जीएमपी ट्रांसफरेज, जीएमपी को ट्रांसफर करता है। और यहाँ पे दो फॉस्फेट प्रेजेंट है अभी, अल्फा और बीटा, क्योंकि गामा जो फॉस्फेट है उसको तो रिमूव करवा दिया आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज ने। अब यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा जीएमपी ट्रांसफरेज। ये 5 प्राइम एंड पे गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को ऐड करवाता है। अब यहाँ पे जो दूसरा एंजाइम है वो आता है जीएमपी ट्रांसफरेज। जीएमपी ट्रांसफरेज ये करता तो कैसे है कि जैसे जीएमपी गुआनोसिन, ये गुआनोसिन है, न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे प्रेजेंट तो 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, सॉरी 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, जैसे CH2 1 2 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोटाइड वो प्रेजेंट है गुआनिन CH, इसकी आपको शायद ये भी याद होगी, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, ये H है, सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, ये ऐसे प्रेजेंट है। इसको हमको क्या बोलते हैं बच्चों, गुआनिन। तो गुआनिन ट्राइफॉस्फेटेज है, ये आता है तो जीएमपी ट्रांसफरेज इसको किस में कन्वर्ट कर क्या करता है, मोनोफॉस्फेट के अंदर। ये इसको किस यहाँ से 2 पायरोफॉस्फेट रिमूव करवा देता है। ये सारी कहानी आपको पता है। और इसके बाद इसको 5 प्राइम एंड से जोड़ देता है। जैसे ये एमआरएनए है, यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है अब जीएम ये क्या था बच्चों, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज था, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, क्योंकि जीएमपी ट्रांसफरेज ने यहाँ पे 2 पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर दिया। अब इसके बाद ये जो गुआनिन जीएमपी है ये 5 प्राइम कैप से अटैच हो जाता है, 5 प्राइम बॉन्ड बन जाता है। वैसे न्यूक्लियोटाइड है वो 3 प्राइम OH पे ज्वाइन करते थे, अगर 3 प्राइम OH पे ज्वाइन करते तो 5 प्राइम एंड है वो फ्री रहता, जिससे मतलब कि ये 5 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस इजीली इसको कट कर सकते थे। पर ये जो कैपिंग है ये ऐसी प्रोसेस है, इसके अंदर 5 प्राइम बॉन्ड बनता है। देखो कैसे बनता है, जैसे ये एडेनिन के साथ में एक फॉस्फेट इसका तो खुद का था, और आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज ने इसका एक फॉस्फेट रिमूव करवा दिया था, गामा फॉस्फेट। उसके बाद जीएमपी ट्रांसफरेज ने यहाँ पे इस फॉस्फेट को
जोड़ा, और ये कहाँ से आया था, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज से। जैसे ये OH है, OH, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये एडेनिन प्रेजेंट है, NNCH 6-ऑक्सी 2-अमाइनो प्यूरिन। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, गुआनिन। अब ये गुआनिन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसने 5 प्राइम एंड को कैप कर दिया, और यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग कैसी हुई है, ये 5 कार्बन नंबर 5 है, ये 5 कार्बन नंबर, तो ये फॉस्फेट भी कौन सा है, 5, और इधर जो एडेनिन है ऐसे ही ये जुड़े हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड बना है 5-5 बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, 5 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्ड। वैसे न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे अटैच होते हैं बच्चों, वैसे 3 प्राइम OH पे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, पर GMP मोनोट्रांसफरेज है, GMP ट्रांसफरेज है, उसने इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाया है, और इस 5 प्राइम एंड की कैपिंग करवा के इसको प्रोटेक्ट करवाया है। अब क्या होता है बच्चों, इसके बाद HSPT है, वो 3 प्रोटीन्स को रिक्रूट कर रहा था, जो हमने पढ़ा था, RNA ट्राइफॉस्फेटेज, GMP ट्रांसफरेज और मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, मिथाइल ट्रांसफरेज 7, जो ग्वानिन की 7 नंबर पोजीशन है, जैसे अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी नोमेनक्लेचर कैसे है, वो कुछ इस प्रकार है। ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है जो प्यूरिन्स है, उनकी नोमेनक्लेचर ऐसे होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी जो 7 नंबर पोजीशन है, यहाँ पे क्या क्या जोड़ देगा, वो मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा, ताकि हम इसको प्रोटेक्ट करवा सके। ये देखो, इसके बाद जो थर्ड एंजाइम या प्रोटीन आता है, उसका नाम है बच्चों, गुलाबी रंग का आदमी है, N7 मिथाइल ट्रांसफरेज। N7 मिथाइल ट्रांसफरेज ये क्या करता है, इसका एक सिंपल सा फंडा है कि 7th नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दे। ये 5 प्राइम एंड का एडेनिन है, 3 प्राइम। इस एडेनिन के खुद के ये है अल्फा बीटा फॉस्फेट, अल्फा और बीटा फॉस्फेट उसके थे, और बाद में जो GMP के आया है, GMP का कौन सा फॉस्फेट आया है, अल्फा फॉस्फेट, जो यहाँ पे आगे बाइंड किया है। ये फॉस्फेट किसका है बच्चों, GMP का, CH2 अल्फा फॉस्फेट ऐसे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गुआनिन प्रेजेंट है, सॉरी गुआनिन के 7th नंबर पोजीशन भी तो दिखानी है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है वो 7th नंबर पोजीशन पे ही अटैच करेगा। ये देखो, NH2। अब ये जो 7 नंबर पोजीशन है, ये है 7 नंबर पोजीशन, यहाँ पे क्या करेगा, ये मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देगा। गुलाबी आदमी है, गुलाबी मिथाइल रखता है अपने पास, ये मिथाइल ग्रुप अटैच करवा दिया, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलते हैं, 5 प्राइम 5 प्राइम। इसको बच्चों आप याद रखना। ये है बच्चों 5 प्राइम कैपिंग,
जो आरएनए प्रोसेसिंग के अंदर हम पढ़ते हैं 5 प्राइम कैपिंग। सिंपल है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर 2 भी आता है, वो फॉस्फोराइलेट करवाता है HSPT को, जिसके बाद ये रिक्रूट करते हैं आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज GMP और मिथाइल ट्रांसफरेज। सबसे पहले आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, जिसका काम है 5 प्राइम एंड से एक फॉस्फेट को रिमूव करवाना, गामा फॉस्फेट को। इसके बाद GMP ट्रांसफरेज, GMP ट्रांसफरेज क्या करता है, GTP है उसका फॉस्फोराइलेशन 2 पायरोफॉस्फेट रिमूव करवाता है और इसको इस ग्रुप से अटैच करता है बीटा फॉस्फेट से 5 प्राइम बॉन्ड। इसके बाद 7 मिथाइल ट्रांसफरेज है जो 7th नंबर पोजीशन पे मिथाइल जोड़ते हैं। अब आप पूछोगे सर इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है 3 प्राइम पॉलीएडेनाइलेशन की। मैं बता रहा, अभी जो ये चीज़ बता रहा हूँ कि 3 प्राइम कैपिंग हम करते क्यों हैं, आप यही पूछना चाहते सर सिग्निफिकेंस ऑफ 3 प्राइम एंड। तो सिग्निफिकेंस यही है बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ 5 प्राइम कैपिंग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है इनका, प्राइमरी जो काम है, प्राइमरी फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इट protects from 5 prime exo एक्टिविटी। और दूसरा क्या है, नेसेसरी फॉर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। और नेसेसरी फॉर इसके बाद क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, नेसेसरी फॉर ट्रांसलेशन इनिशिएशन। क्योंकि जो इस mRNA पे जो राइबोसोम्स आके जुड़ेंगे, तो राइबोसोम के जो स्मॉल सब यूनिट है वो 5 प्राइम कैपिंग साइट पे ही आके जुड़ेगी। प्राइमरी फंक्शन बच्चों यही है कि 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करना। प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और फिर जो ये ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ चल रहा है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से फिर हमने इस mRNA को ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में लाना पड़ेगा, ताकि जो राइबोसोम भी न्यूक्लियस के अंदर ही सिंथेसिस होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो करता है, वो सिंथेसिस करने के बाद उन राइबोसोम्स को, आरएनए जीन से जो राइबोसोम्स बनते हैं उनको भी साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सपोर्ट कराएगा। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है जो प्रोटीन का टीआरएनए की सिंथेसिस करवाता है, उसको भी सभी साइटोप्लाज्म में आएंगे और बाइंड करेंगे और वहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन सॉरी। तो नेसेसरी फॉर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट की जो mRNA है जो न्यूक्लियस के अंदर बना है, अब उसको न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर भी आना पड़ेगा। तो कैपिंग है वो इसके अंदर नेसेसरी होती है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के अंदर ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए भी। ये है बच्चों 5 प्राइम कैपिंग। अब क्या है, स्प्लाइसिंग है, पॉलीएडेनाइलेशन है, ये चीजें हम और डिस्कस करेंगे। तो स्प्लाइसिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। परंतु अब हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम करता रहता है, तो जो प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वो हिस्टोन के अंदर पैक रहता है। और जैसे ही यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के आगे हिस्टोन के प्रोटीन्स आते हैं, तो उनको कैसे रिमूव किया जाता है। और जो डीएनए प्रेजेंट है वो सारा जेनिक पोर्शन नहीं है, उसके अंदर इंट्रॉन्स, बीच बीच में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन्स को हमें रिमूव करवाना पड़ेगा। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे अपना वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगा 40 की स्पीड से। ये
परंतु ये देखते हैं कि एक्सोन फर्स्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सोन, इसके बाद में इंट्रोन आता है, तो ये फिर है ये एक्सोन। एक्सोन क्या है? जेनिक पोर्शन है, जिससे हमें प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसक्रिप्शन के बाद। और ये जैसे एक्सोन 3, और इनके बीच में इंट्रोन प्रेजेंट है, जिनको हमें रिमूव करवाना है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये इंट्रोन प्रेजेंट, और यहां से mRNA निकल रहा, ये mRNA 5 प्राइम एंड से, इसको बोलेंगे जैसे एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया एक्सोन, इंट्रोन, यही सीक्वेंसेस किसके अंदर आ रही है बच्चों? mRNA के अंदर, क्योंकि ये टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये क्या है? टेम्पलेट स्टैंड, ये टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। और जो ये सीक्वेंस है सेम टू सेम सीक्वेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ समय बाद कि आरएनए पॉलीमरेज आगे चल जाता है और वो अपनी पूरी लगभग जो भी सिंथेसिस है वो कंप्लीट करवा देता है, और ऐसे ही यहाँ से mRNA बन के, जैसे ये mRNA आ रहा है। तो जो सीक्वेंसेस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, जो सीक्वेंसेस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, वही सीक्वेंसेस बच्चों mRNA के अंदर आएगी। कैसे आएगी? जैसे कि ये एक्सोन आया सबसे पहले, ये एक्सोन, फिर ये एक्सोन, फिर मतलब ऐसे ये एक्सोन, और इनके बीच में जो नॉन जेनिक सीक्वेंस है, जो काम लायक नहीं है, इंट्रोन्स, ये इंट्रोन्स आई, इनको क्या करवाना था बच्चों? रिमूव करवा, स्प्लाइसिंग के अंदर इन्हीं को रिमूव करवाते। जैसे ये क्या है बच्चों? ये है एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन। तो ये जो इंट्रोन है, इनको हमें यहां से रिमूव करवाना, स्प्लाइसिंग के अंदर हम यही डिस्कस करें। और 3 प्राइम कैपिंग, और ये है CTD टोमिन, टेट SF1 इस प्रोटीन, ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी है, वो टेट SF1 को रिक्रूट करेगा इसकी स्प्लाइसिंग के लिए। और कैपिंग के बाद जो CTD टेल है, टर्मिनस की टेल है, YSPTSPS, ये टायरोसिन, सीरिन, प्रोलिन, थ्रेओनिन। तो जो 5 नंबर पे जो फॉस्फेट था, अब वो रिमूव होके किस पे आ जाता है? 2nd नंबर पोजीशन पे, ठीक है। आफ्टर कैपिंग CTD टेल्स की 5 नंबर पोजीशन के सेरिन से है, वो हट के अब आ जाता है 2nd नंबर सेरिन के ऊपर, ये CTD टेल के अंदर। और स्प्लाइसिंग, ये जीन कैसे प्रेजेंट है? स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट है, स्प्लिट जीन्स आर प्रेजेंट। ऐसे ही ये जो कि तो RNA के अंदर, mRNA के अंदर आए हैं। और जो स्प्लाइसिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो साथ साथ चलती है। स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंट्रॉन्स की जो स्प्लाइसिंग है बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्प्लाइसिंग स्टार्ट कब होती है? स्प्लाइसिंग starts with ट्रांसक्रिप्शन,
and complete after transcription. स्प्लाइसिंग स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन के साथ और कंप्लीट होती है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। स्प्लाइसिंग करवाता कौन है बच्चों? स्प्लाइसिंग करवाता है टेट SF1। स्प्लाइसिंग करवाता कौन है? टेट SF1। ये कहां से आया बच्चों? इसको फॉस्फोराइड किसने किया था? प्रोटीन इलोंगेशन फैक्टर बी। यहाँ पे कौन है ये? यहाँ प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी ये करवाता है टेट SF1। इसका क्या करवाता है ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है? एक काइनेज है जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है टेट SF1 पे। तो स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्प्लाइसिंग जैसे होती रहती है, जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है, तो जो यूकैरियोटिक DNA है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? लिपटा हुआ होता है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर रहता है। और जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन चलता है और सामने जैसे ही अगर हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, तो उनको रिमूव और डिसलोकेट कौन करवाता है? डिसोसिएशन, डिसलोकेशन वो करता है बच्चों। फैक्ट नाम का एक प्रोटीन है जो इनको डिसलोकेट करवाता है। फॉर एग्जांपल ये mRNA है, DNA है। और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से। और RNA पॉलीमरेज देखता है कि सामने ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन कैसे होते हैं बच्चों? ओक्टामर प्रोटीन। ठीक है, कैसे होते हैं? दो सब यूनिट तो होती है H3 H4 और दो दो किसकी होती है? H2A और दो क्या होती है? H2B। ये सब यूनिट प्रेजेंट होती है हिस्टोन चैपरोन की, हिस्टोन ओक्टामर की। ये इनका अमाइनो टर्मिनस ऐसे बाहर निकला। ये है बच्चों RNA पॉलीमरेज। और इस पे भी क्या है? CTD टेल प्रेजेंट है। कैपिंग के बाद जो CTD टेल है उस पे क्या हो गया? उस पे जो 5 नंबर सीरीन पे पहले फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, अब वो कहाँ पे आ गया? सेकंड नंबर पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ से mRNA बाहर है निकल रहा, और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है फैक्ट प्रोटीन की, FACT फैक्ट। ये फैक्ट क्या करवाता है बच्चों? फैक्ट करवाता है, डिसलोकेट करवाएगा इनको। फैसिलिएट क्रोमेटिन, फैसिलिएट क्रोमेटिन ट्रांसलोकेशन। फैक्ट का क्या फुल फॉर्म है? फैसिलिएट क्रोमेटिन ट्रांसलोकेशन। ये क्या है? एक हिस्टोन चैपरोन है। और ये बच्चों दो सब यूनिट पे मिलके बना है, spt16 और SSRP1। दो सब यूनिट है। जो फैक्ट है मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। और वो दो सब यूनिट क्या क्या है?
spt16 और दूसरी है ssrp1। spt16 किसको रिमूव करवाते हैं? H2A और H2B सब यूनिट को यहां से रिमूव करवाते हैं। और SSRP1 है वो H3 और H4 को रिमूव करवाते हैं। और जैसे ही ये काम चलता है तो जो हिस्टोन चैपरोन है वो ट्रांसलोकेट होके आरएनए पॉलीमरेज के बिहाइंड आ जाता है। ठीक है। जैसे ही फैक्ट प्रोटीन ने अपना काम किया, फैसिलिटेट क्रोमेटिन ट्रांसलोकेशन, इससे क्या होता है, जो H2A है, H2AB सब यूनिट जो भी है वो रिमूव होके डिसलोकेट होके कहाँ आ जाती है, पीछे आ जाती है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन है वो अच्छे से बिना किसी रुकावट के चल सके। और इसमें इनकी मदद किसने करवाई? फैक्ट, फैसिलिटेट क्रोमेटिन ट्रांसलोकेशन। ये सब यूनिट कौन सी है? H3, H4, ये है H2B और ये है H2A। H2A और H2B को किसने रिमूव करवाया? फैसिलिटेट के कौन सी सब यूनिट ने? spt16। और S3 और H4 को किसने करवाया? SSRP1 ने। अब ये फैक्ट कॉम्प्लेक्स है, रिमूव ओक्टामर, इसको हम क्या बोलेंगे? कि फैक्ट कॉम्प्लेक्स, अगर हम इसको लिख के दो रेड कलर से, फैक्ट कॉम्प्लेक्स इट रिमूव octamer from front of transcription bubble and assemble back to transcription bubble। जी, बैक करवाता है, फ्रंट से कहां पे लेके जाता है? ब्रेक। कौन करवाता है बच्चों? फैक्ट कॉम्प्लेक्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन को इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करते हैं। फिर ये इंट्रॉन्स कैसे रिमूव होते हैं इसको एक अलग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आराम से डिस्कस करेंगे कि ग्रुप सेकंड के जो एमआरएनए ग्रुप सेकंड के स्प्लाइसिंग कैसे होते हैं, ग्रुप फर्स्ट की कैसे होते हैं, लेरिएट फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसिस्टिफिकेशन रिएक्शंस होती है। अभी हम पहले डिस्कस करते हैं 3' पॉलीएडिनाइलेशन की। थ्री प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन। थ्री प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन क्या होती है कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर पॉली ए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है, वही सीक्वेंसेस आरएनए के अंदर आ जाती है। जैसे ये हमारा डीएनए प्रेजेंट है 5' से 3'
3 प्राइम से 5 प्राइम। और ये पॉली सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, जैसे कि ऐसे आरएनए पॉलीमरेज है, अपना काम कर रहा है चुपचाप, 92 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास। आरएनए पॉलीमरेज ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है इसके अंदर। वेट जस्ट अ सेकेंड, इसके अंदर क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है? आरएनए पॉलीमरेज के आरएनए पॉलीमरेज है और यहाँ पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, जैसे कि पॉली ए सीक्वेंसेस ए, इनको क्या बोलेंगे हम? पॉली ए सिग्नल सीक्वेंसेस, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंसेस। और हूबहू सीक्वेंस, क्योंकि ऊपर वाला स्टैंड कौन सा है? नॉन टेम्पलेट स्टैंड है और सेंस स्टैंड है। जो सीक्वेंसेस 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टैंड के अंदर प्रेजेंट होती है, हूबहू सीक्वेंसेस एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, सिर्फ एडेनिन की जगह थाइमिन, जैसे 5 प्राइम एंड और यहाँ पे एडेनिन, एडेन, यूरासिल एडेनिन, ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। अब इस 3 प्राइम पॉलीएडेनाइलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर होता है जो सीटीडी टेल है, सीटीडी टर्मिनल की जो टेल है, उस पे 2 प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट होते हैं इस एमआरएनए को क्लीव करवाने के लिए। जो सीटीडी डोमेन है, यहाँ पे 2 गुलाबी रंग के आदमी हैं, उनका नाम है CPSF और CSTF, गुलाबी कलर के। CSTF, इसका नाम है CSTF और दूसरे का नाम है CPSF, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है? CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। ये यहाँ से क्लीवेज को स्टिमुलेट करवाने का फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। और दूसरा है बच्चों CSTF, CPSF, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन फैक्टर। जैसे ही सिग्नल सीक्वेंसेस आती हैं और आके ये कहाँ पे अटैच हो जाती है? यहाँ पे। एक ये और एक ये, दोनों सीक्वेंसेस, इनको क्लीव करवाना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये है CPSF और ये है CSTF, ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। अब जो CSTF है, ये क्या करवाएगी? क्लीवेज को स्टिमुलेट करवाएगी और यहाँ से इस एमआरएनए को क्लीव करवा देगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस एमआरएनए को क्लीव करवा देगी यहाँ से, और जैसे ही क्लीव कौन करवाएगा? CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, इसको क्लीव करवाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और देखते ही देखते ये एमआरएनए है, ये बाहर आके गिर जाता है, बेहोश कि मेरी पूंछ काट दी किसी ने। ये 5 प्राइम एंड है और यहाँ पे पॉली ए सीक्वेंसेस प्रेजेंट थी। बच कौन गया? CPSF यहाँ पे रहता है और CSTF स्टिमुलेशन करवा के चला जाता है। इसके बाद ये ये जो ये mRNA है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, अभी फिलहाल न्यूक्लियस के अंदर ही है अभी भी। और फिर आता है पॉली ए पॉलीमरेज, जो इसके 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे एडेनिन पॉलीएडिनाइलेशन ही करवाएगा, मतलब कि एडेनिन ग्रुप जोड़ देगा। सर ये एडेनिन ग्रुप क्यों जोड़ा? वही बच्चों 3 प्राइम एंड का भी प्रोटेक्शन करने के लिए। पॉली ए पॉलीमरेज,
सर ये ऐसे कैसे जोड़ देगा, इसको 3 प्राइम OH ग्रुप भी चाहिए, इसको टेम्पलेट स्टैंड भी चाहिए, RNA पॉलीमरेज तो चलो है ही, परंतु जो ये पॉली ए पॉलीमरेज है ना बच्चों, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। क्या है? पॉली ए पॉलीमरेज। ये क्या है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, इसका काम है जो 3 प्राइम ग्रुप है, OH ग्रुप है, सॉरी 3 प्राइम जो एंड है mRNA का, वहां पे मुझे एडिनाइलेशन करवाना है। एडिनाइलेशन क्यों करवाना है? क्योंकि हमें mRNA कहाँ भेजना है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके दोनों एंड को प्रोटेक्ट करके और इसको फैसिलिटेट करना कि आप अपनी जगह पे जाओ, जैसे एडेनिन एडेनिन यूरासिल एडेनिन एडेनिन एडेनिन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CPSF CISF की टीम, और यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन करवा देता है 3 प्राइम पे। ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के ही एडेनिन जोड़ देते हैं ऐसे, ताकि क्या हो सके? 3 प्राइम एंड भी प्रोटेक्ट हो सके। और कितने न्यूक्लियोटाइड अप्रोक्स, कम से कम ऐड अप्रोक्स 2200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन। ये और जो हमारा ये स्लिप्ड जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स एक्सोन्स, ये तो आपको पता ही होगा कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक्सोन था, फिर यहाँ पे एक्सोन था, फिर यहाँ पे एक्सोन था, और ये यहाँ, इनके बीच में इंट्रॉन प्रेजेंट थे जिनको हमें रिमूव करवाना था। स्प्लाइसिंग के अंदर पढ़ेंगे हम ये पूरी डिटेल प्रोसेस। अभी तो हमें RNA प्रोसेसिंग के 5 प्राइम कैपिंग, इसको प्रोटेक्ट करवाना, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कैसे करेगा, और उस पे राइबोसोम्स कैसे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस, tRNA कैसे बनता है, rRNA कैसे बनता है, ये सब। ये जैसे इंट्रोन और एक्सोन प्रेजेंट है, अभी मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी स्प्लाइसिंग नहीं हुई है इसके अंदर, ये मैच्योर ही है mRNA, हिट मैच्योर नहीं, ये हेट्रोजेनस है mRNA। इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस है mRNA। अभी क्या है? ये हेट्रोजीनस है, इसको बोलते हैं HN mRNA। इसके बाद में एक PABP प्रोटीन, पॉली एडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन, PABP प्रोटीन भी इन एडेनिन ग्रुप इस पॉली एडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। ये यहाँ पे ये अटैच हो जाता है इस पॉली ए टेल पे, ताकि ये इनको सभी को इकट्ठा रख सके, इनको बाइंड करके रख सके। PABP, इसको क्या बोलेंगे हम? इनको
PABP प्रोटीन, पॉलीएडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन, और टेल, इस यहाँ पे जो टेल है उसको प्रेजेंट। अब सर ये जो 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन है, आपने ये तो बता दिया था कैपिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, और 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन की इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस वही है बच्चों कि हमें इस 3 प्राइम एंड को प्रोटेक्ट करना है और इस mRNA को न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट करवाना साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो ट्रांसलेशन है उसका इनिशिएशन करना, वही सिग्निफिकेंस और क्या है। क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ही तो करना है स्प्लाइसिंग करने के बाद। स्प्लाइसिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन। जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है बच्चों वो यही है, इट प्रोटेक्ट्स द 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA। दूसरा है ये नेसेसरी होता है, इट नेसेसरी फॉर NECESSA, नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इनिशिएशन। और क्या है, इट नेसेसरी फॉर, किसके लिए है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के लिए। mRNA की प्रोसेसिंग होने के बाद इनिशिएशन डिस्कस किया था बच्चों हमने, इलोंगेशन ये हो गया। इलोंगेशन के अंदर क्या है, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन, कैपिंग, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तीनों चीजें होने के बाद mRNA ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन, वही तो होगा। इनिशिएशन, इनिशिएशन के अंदर क्या हुआ था, चलो हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इनिशिएशन के अंदर क्या हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 डी आया था जिसने रिकॉग्नाइज किया था, फिर डी के बाद ए आया था, बी आया था, एफ, ई और एच, उन्होंने इनिशिएशन करवाया था, प्रोमोटर एक्सकेप वहां से हो चुका था। इसके बाद क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बी, जो HSPT को फॉस्फोराइलेट करवाता है, जिसके अंदर RNA ट्रांसफरेज एंजाइम है, जो एक जो 5 प्राइम एंड से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देता है। और दूसरा क्या है, GMP ट्रांसफरेज, जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को ऐड करवाता है 5 प्राइम एंड पे, कैपिंग हो सके। फिर 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, 7 नंबर पोजीशन पे गुआनिन के 7 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो सके। ये हम 5 प्राइम कैपिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने 5 प्राइम एंड को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचा के रखे, साइटोप्लाज्मिक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचा के रखे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है बच्चों, पॉलीएडिनाइलेशन, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन, जिसके अंदर पॉली ए सीक्वेंसेस जैसे DNA के अंदर प्रेजेंट है, वैसे की वैसे सीक्वेंसेस RNA के अंदर प्रेजेंट है। और फिर CPSF और CSTF प्रोटीन है, स्टिमुलेशन फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर है, इनिशिएशन वाला वो उसको क्लीव करवाता है, CSPF। और इसके बाद जो mRNA है वो HN mRNA है, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग कैसे होती है। और इसके बाद हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, ये जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। इसके अंदर हम 2 मॉडल पढ़ते हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक टोरपीडो मॉडल और टोरपीडो मॉडल एंड एलोस्ट्रिक मॉडल। इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन है बच्चों वो आपका फिनिश हो जाएगा, मम हो जाएगा, स्प्लाइसिंग डिस्कस करने के बाद। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन।
यहाँ पे हम दो मॉडल डिस्कस करते हैं, एक तो है टोरपीडो मॉडल और दूसरा एलोस्टेरिक। दोनों के अंदर क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज। जैसे ए है, ये बी है। वेल एक्सेप्टेड कौन सा है, टोरपीडो मॉडल, वेल एक्सेप्टेड। हम इन दोनों मॉडल को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन है वो कैसे होता है। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है ये दोनों मॉडल। जैसे अगर हम डिस्कस करें टोरपीडो, ये डीएनए प्रेजेंट है, फाइव प्राइम से थ्री प्राइम। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एमआरएनए से क्लीव हो चुका है डीएनए, एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज से, कि यहाँ से क्लीव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या सीक्वेंस थी, पोली ए सीक्वेंसेस, जिसके बाद सीपीएसएफ और सीएसटीएफ ने क्लीव करवा के यहाँ से एमआरएनए को रिमूव करवा दिया था। यहाँ पे सीक्वेंस थी पोली ए सिग्नल सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पे सीटीडी डोमेन था, सीपीएसएफ वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट थे, और यहाँ से इसको रिमूव करवा दिया था, किसको, एमआरएनए को। यहाँ से जैसे एमआरएनए रिमूव हो चुका था, बस इतना एमआरएनए बच रहा है, पोली ए सिग्नल सीक्वेंस तक का कट होके वो स्प्लाइसिंग उसकी चलेगी। अब ये 5 प्राइम एंड है आफ्टर क्लीवेज, और जो नीचे जो एमआरएनए गया है वो तो कैप्ड एमआरएनए है ना, जीएमपी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट उस पे जुड़ा हुआ है। परंतु ये जो ऑब्जर्व्ड एमआरएनए है आफ्टर क्लीवेज, 5 प्राइम अनकैप्ड and was observed, 5 प्राइम and cap was observed। और देन दो प्रोटीन होते हैं ईस्ट में, और ह्यूमन का हम डिस्कस कर लेते हैं। ईस्ट के अंदर रेट वन प्रोटीन एक्सोन्यूक्लियस है जो कट करता है इसको, और ह्यूमन के अंदर XRN2, ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं प्रोटीन। कौन से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इनके पास है। दे हैव 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इनके पास क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, जिससे ये यहाँ पे बाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेट या और RXN2, रेट वन XRN2, ये क्या करवा देते हैं बच्चों, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करवा देते हैं ह्यूमन के अंदर, ये ईस्ट के अंदर एक्सोन्यूक्लियस। और जैसे ही ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, इससे क्या होता है, टोरपीडो मॉडल के अंदर आफ्टर the mRNA degradation, after the mRNA
mRNA degradation, the conformational change क्या हो जाता है, conformational change in RNA polymerase. RNA polymerase के अंदर क्या आता है, conformational change, जिसके बाद क्या होता है, RNA polymerase is dissociated from their site. Then RNA polymerase dissociated from their site. RAT1 और XRN2 जैसे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं, ये क्या है बच्चों, टर्मिनेशन. और कौन सा, टोरपीडो टर्मिनेशन, ये है. इसके बाद है बच्चों एलोस्टेरिक मॉडल टर्मिनेशन. उसके अंदर क्या है, बी है बच्चों एलोस्टेरिक मॉडल. इन एलोस्टेरिक मॉडल मोस्टली फोकस on conformational change or allosteric change. conformational change और allosteric change होता है इसके. conformational change आता है, allosteric change आता है, जिससे कि RNA polymerase वहां से डिसोसिएट हो जाए. अरे जैसे डीएनए है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम. ये फॉर एग्जांपल इनिशिएटर एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था फॉर एग्जांपल. आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये अपना काम कर रहा है. यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, एडेनिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन एडेनिन, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस. पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस इज प्रेजेंट है, सीटीटी डोमेन प्रेजेंट है, YSPS TS. ये आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ से mRNA डिसोसिएट हुआ, निकल रहा, और उस mRNA को जैसे रिमूव भी करवा दिया होगा, क्योंकि पॉली सिग्नल सीक्वेंस है CS CPSF और CSPT, ये इसको रिमूव करवा देते हैं. और ये अनकैप mRNA वाज ऑब्जर्व्ड आफ्टर CSTF, आफ्टर क्लीवेज, आफ्टर mRNA cleaved by CPSF and CSTF.
इसके, इन दोनों ने क्लीव किया mRNA को, इसी से क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज इन आरएनए पॉलीमरेज। क्या हुआ, जैसे ही CSTF और वो तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से रिमूव हो जाता है, और साथ में जो ये एक फ्रेगमेंट है mRNA का, वो भी यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है, और बाद में जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो इसको स्मॉल फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये है एलोस्टेरिक मॉडल। इसके बाद हमें, जैसे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें, 5' कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग। हम अब पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग को। अब स्प्लाइसिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख लेंगे स्प्लाइसिंग क्या। तो स्प्लाइसिंग के अंदर बच्चों, स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग के अंदर क्या है, जैसे ये हमारे 5' कैप और ये पॉलीएडिनाइलेशन, ये है पॉलीएडिनाइलेशन, 3' पॉलीएडिनाइलेशन, 5' कैपिंग। ये कैप जैसे गुआनिन है, ये कैप, और यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन हो जाए, PAB, पॉलीएडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन, और इसके बीच में एक्सोन और इंट्रोन प्रेजेंट है। जैसे ये एक्सोन है, के बाद इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, ये ऐसे प्रेजेंट है, और इस mRNA को हम बोलेंगे HNmRNA। क्या बोलेंगे बच्चों, HN। ये है बच्चों हेट्रोजेनस mRNA, हेट्रोजेनस mRNA। यहाँ पे है एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, ये HNRNA। अब हमें क्या करना है, मेनली स्प्लाइसिंग करवा के यहाँ से किन को रिमूव करवाना है, यहाँ से रिमूव करवाना है इस इंट्रॉन्स को, इंट्रॉन को रिमूव करवाना, और HNmRNA है उसको कन्वर्ट करना है मैच्योर mRNA के अंदर। कौन रेड कलर का, 5' से 3', ए ये है कैपिंग, और इसको कन्वर्ट करना है मैच्योर mRNA के अंदर, कि इसके अंदर सारे ही एक्सोन प्रेजेंट हो, कोई भी इसके अंदर कोई हिस्सा उसका प्रेजेंट ना हो, एक्सोन का। इनके अंदर, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाए। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम हेट्रोजेनस mRNA से हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैच्योर mRNA के अंदर। अब ये मैच्योर mRNA होने के बाद इसको हम
अभी न्यूक्लियस की बात चल रही है, इसको हम जैसे न्यूक्लियर पोर है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इसको हम एक्सपोर्ट करवा दें, एक्सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, ताकि फॉर ट्रांसलेशन। तो हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग कैसे होती है, स्प्लाइसिंग ग्रुप 1 ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स को कैसे रिमूव करते हैं। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि स्प्लाइसिंग के अंदर होता क्या है। ठीक है बच्चों, कि हेट्रोजीनस एमआरएनए है उसको मैच्योर एमआरएनए के अंदर कैसे चेंज करते हैं। और ये क्या है बच्चों, जो हमने यहाँ से हेट्रोजीनस एमआरएनए से इसको जो डिस्कवर किया है, ये है इंट्रो। थैंक यू सो मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।